अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास यूनिट नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स हमने डिस्कस कर लिया था कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। 5 प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव identity, multiplicative inverse and then commutative property। क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने 2 नंबर्स लिए जैसे ए बी, ये किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। ए बी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ए प्लस बी वो भी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। अगर इसकी एग्जांपल लें, जैसे कोई भी नंबर लें 3, 2, 5 कोई भी, तो यहाँ पर -3 और 5 ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को। अब इनको ए की जगह पे -3, बी की जगह 5 रखें। एडिशन है तो -3 + 5 बिलोंग टू आर, तो 2 बिलोंग किसको कर रहा है, रियल नंबर को। ये हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए बी सी लिनन जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए बी सी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टार्ट में ए प्लस बी के ब्रैकेट और फिर बाद में लास्ट में बी प्लस सी के ब्रैकेट। तो ये हमारे पास कौन सी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी पे ब्रैकेट क्लोज। तो फॉर ऑल ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। अगर एग्जांपल लें 3, 5, 7 3 डिजिट्स लिए जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने इनको लिखा 3 + 5 + 7 = 3 प्लस इंटू 5 + 7 ऐड किया और 15 = 15 आ गया। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या है, क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि जो 0 है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो हमने a + 0 = 0 + a, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a = a आ रहा है। तो ये हमारे फॉर ऑल a किसको बिलोंग कर रहा है, a भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें 0 ऐड है। यहाँ पर 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि यहाँ पर हम एडिशन के लिहाज से करें तो ये क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स, और जब मल्टीप्लाई के लिहाज से करेंगे तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। एडिटिव इन्वर्स में क्या है कि जो एवरी ए है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है और देयर एक्सिस्ट -a, यानी एडिटिव इन्वर्स हो गया ए का इन्वर्स -a, वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। तब अगर हम लिखेंगे तो a + * -a = -a + a, a - a = -a + a, ये क्या है, 0, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स। इसी तरीके से अगर एग्जांपल को भी इसी तरीके से लिखें तो हमारे पास आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है a + b = किसके हो, b + a के। तो फॉर ऑल ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अगर एग्जांपल लें तो 2, 3 किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। अगर उन्हें लिखे 2 + 3 = 3 + 2, तो जब ऐड करें 2 + 3 5 और 3 + 2 भी 5, सेम आते हैं। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स की विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब वहाँ पर भी हमने 2 लिए थे, ए बी वो किसको बिलोंग कर रहे थे, रियल नंबर्स को। अल्फ़ाबेट 2 दोनों रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एडिटिव था यानी प्लस में था, तो वो a + b हो गया था। यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी यानी मल्टीप्लाई में, तो a × b किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। a × b किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स को। अब एग्जांपल लें तो -3, 5 किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को। -3 × 5 ये भी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। जब हम -3 को 5 से मल्टीप्लाई करें -15, तो ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को, जिसमें हमने डिस्कस कर दिया नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल इरैशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम 3 अल्फ़ाबेट्स लिए बी सी जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। कोई भी अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं। अब इनको वहाँ पर हमने एडिशन कर रहे थे तो प्लस मल्टीप्लाई कर रहे तो मल्टीप्लाई के लिहाज से ए बी × सी = a × b सी। पहले फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट अल्फ़ाबेट पे, फिर लास्ट 2 पे ब्रैकेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल हमारे पास 2, 3, 5 किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। उनको इस तरीके से लिख लिया, 2 × 3 × 5 = 2 × 3 × 5, 2 × 3 6 और 3 × 5 15, मल्टीप्लाई किया 30 = 30 आ गया। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हमारे पास a किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। तो देयर एक्सिस्ट 1 किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। सच डैट फॉर ऑल a बिलोंग टू आर। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो यहाँ पर 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लास्ट में हमारे पास 0 था एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 है हमारे पास। a.1 = a = 1.a, कि कोई भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस कोई नंबर आ जाए। फॉर ऑल a बिलोंग टू आर। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर सच दैट देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू आर, कि जो रियल नंबर है, जो अल्फ़ाबेट है ए, वो भी आर को बिलोंग कर रहा है और उसका इन्वर्स भी आर को बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। अब हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में लिखेंगे तो ए इन्वर्स वो किसके इक्वल है 1 के, और अगर ए इन्वर्स ए लें तो वो भी 1 के इक्वल है। ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है 1/a के। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a इंटू 1/a इक्वल टू 1/a क्रॉस ए। तो अगर ए कैंसिल हो तो वापस 1 आ जाते हैं दोनों तरफ से। एग्जाम्पल लें 5 किसको बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और 1/5 मतलब 5 का इन्वर्स वो भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सच दैट 5 क्रॉस 1/5 इस फॉर्म में लिख लिया तो हमारे पास 5 और 1/5 और एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, अगर वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो। तो फॉर ऑल ABC बिलोंग कर रहे हैं आर को, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा कि ए को हमने B प्लस C से मल्टीप्लाई किया तो AB प्लस AC, और A प्लस B को हमने मल्टीप्लाई करवाया C से। ये राइट साइड पे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया AC प्लस BC। अब फॉर ऑल ABC बिलोंग टू आर, ये हम सब्ट्रैक्शन के लिहाज से कर रहे हैं तो A इंटू B माइनस सी, AB माइनस AC, A माइनस B इंटू C इज इक्वल टू AC माइनस BC। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। इन दोनों की एग्जांपल्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारे पास एडिशन की एग्जांपल है कि 2, 3, 5 हमने रियल नंबर्स ले रही हैं, वो अब हमने इस तरीके से लिख लिया 2 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल टू 2 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 10, 16 इक्वल टू 16 इक्वल आके इसका मतलब है कि लॉ सेटिस्फाई करके। अब सब्ट्रैक्शन के लिहाज से 2, 3, 5 ये रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। 2 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल टू 2 क्रॉस 3 माइनस 2 क्रॉस 5। मल्टीप्लाई किया और उसके बाद माइनस, इस तरफ माइनस किया उस तरफ मल्टीप्लाई किया, -4 इक्वल टू -4। तो ये सब्ट्रैक्शन में भी क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास से लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, एडिटिव में लास्ट स्टेप में हमने पढ़ा था A प्लस B इक्वल टू B प्लस A। ए बी किसको बिलोंग कर रहे थे आर को। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में तो A इंटू B इक्वल टू B इंटू A, तो ये हमारे पास क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम 1/3 इंटू और 3/2 लें तो ये किसको बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स को। अब अगर हम इससे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लिखें तो 1/3 इंटू 3/2 इक्वल टू 3/2 इंटू 1/3, तो ये हमारे पास कटिंग होकर क्या आएगा 1/2 इक्वल टू 1/2। ये दोनों सेम आ गए, इसका क्या मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये हमारे पास था रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, एक तो एडिशन में दूसरा मल्टीप्लिकेशन में। ये आपने याद करनी है, इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। थैंक यू क्लास।